अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हैं और आपको मैं मैथमेटिकल सोसाइटी में खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम ये सीखेंगे कि हाउ टू फैक्टराइज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, यानी बाई क्वाड्रेटिक जो आपके पास एक्स की पावर या वेरिएबल की पावर 4 में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आते हैं, हम उसको किस तरीके से फैक्टराइज करेंगे। तो आप सही जगह पर हैं, आप इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको जो भी इन क्वेश्चन से रिगार्डिंग प्रॉब्लम है वो क्लियर हो सके। तो इस स्क्रीन के ऊपर आपको दो सवाल देखने को मिल रहे हैं। एक है 9x⁴ प्लस 36y⁴ और सेकंड में है x⁴ प्लस x² प्लस 25। तो आइए चलते हैं, इन क्वेश्चंस को फैक्टराइज करते हैं कम्प्लीटली और देखते हैं कि इनको किस तरीके से हम फैक्टराइज करेंगे। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारे सामने, इसके सॉल्यूशन में आपको जो एक्सप्रेशन गिवन है ना, वो आपने सबसे पहले लिख लेना है, जो कि 9x⁴ प्लस 36y⁴ ये है जी हमारे पास सबसे पहले एक्सप्रेशन गिवन। ठीक है, अब आप ये बात याद रखें, फैक्टराइजेशन का जो सबसे पहला रूल है वो ये है कि अगर उस एक्सप्रेशन में से कोई टर्म, कोई नंबर, कोई अल्फ़ाबेट कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन निकालेंगे आप। दिस इज़ द बेसिक रूल फॉर द फैक्टराइजेशन। सो यहाँ पे देखें, ये गिवन एक्सप्रेशन है। फर्स्ट टर्म जो है वो डिविजिबल बाय 9 है और सेकेंड टर्म भी जो है वो 9 पे ही डिवाइड होती है। सो दीज टू नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9। सो हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले यहाँ से 9 कॉमन निकालेंगे। ठीक है, नाउ टेकिंग 9 एज अ कॉमन एलिमेंट फ्रॉम दीज टू टर्म्स। सो जब आपने इसमें से 9 कॉमन निकाल लिया तो सिंपली आपको x की पावर 4 देखने को मिलेगी। और जब आपने सेकेंड टर्म को 9 पे डिवाइड किया तो 9 मल्टीप्लाई बाय 4 36। सो हेयर 4y⁴ जो है वो हमें देखने को मिलेगी और यूं हमने इसका पहला स्टेप कंप्लीट किया। अब स्टूडेंट्स, आपने क्या काम करना है, अब आपने ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला सेक्शन है ना, इसको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो ये 9 एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। सबसे पहले इस x की पावर फॉर्म को मैं लिखूंगा x⁴ होल स्क्वायर। एंड ये जो आपको 4 दिखाई दे रहा है ना, ये 4 क्या है, ये 2 का स्क्वायर है। और ये आपके पास x⁴ जो है ये उसका स्क्वायर लिखा जाएगा। सॉरी, मैंने यहाँ पे x लिख दिया। ये आपके सामने है y⁴, तो हम इसको लिख सकते हैं y² होल स्क्वायर। तो इट मीन्स आपको यहाँ पे स्क्वायर की फॉर्म में लाना था, तो हमने यहाँ तक लिख दिया। अब देखो, ये है a² और ये बन गया b²। मैं आपके सामने एक आइडेंटिटी लिखने जा रहा हूँ जो कि बाइनोमियल की आइडेंटिटी है। अब ये देख सकते हैं आपके सामने है जी, अगर a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो स्टूडेंट्स, इस आइडेंटिटी में आप कंपेयर करें, ये जो x² है ना, ये इस a² की जगह पे, और ये जो आपके पास सेकेंड टर्म है ये b की जगह पे। ठीक है, तो हम क्या काम करने वाले हैं, ये चीज़ बनाने के लिए यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 फॉर्मूले वाला, और फर्स्ट टर्म की जगह यहाँ पे क्या आएगा, x²। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें फर्स्ट टर्म की जगह पे यहाँ पे बन जाएगा x²। अच्छा, एक और बात सुने, ये जो आपको 2y², ये जो है ना, ये एक ही आप नंबर में लिख सकते हैं। ये 2 का स्क्वायर है, ये y² का स्क्वायर है। तो अगर आप चाहें तो आप इसको कंबाइन भी करके लिख सकते हैं, यानी आप इसको लिखेंगे 2 टाइम्स y² होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखें, ये 4y⁴ को आप यूँ भी लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे, अगेन 4 आ जाएगा, और y⁴ y4 आ जाएगा। अब ये बन गया फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर प्लस के साइन के बाद ये सेकेंड टर्म का स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सेकेंड टर्म जो कि 2y² है। अब स्टूडेंट्स ज़रा गौर करें, तो ये चीज़ हमारे पास क्वेश्चन में नहीं थी। हमने ये चीज़ खुद से क्या की है, यहाँ पे ऐड की है। अगर हम किसी क्वेश्चन में कोई चीज़ खुद से ऐड करते हैं तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -2, और फिर यहाँ पे x² एंड लास्ट टर्म में आ जाएगा 2 टाइम्स y²।
आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो चुकी हैं। अब नीचे जो प्रॉपर्टी है ना यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये जो आपको फर्स्ट 3 टर्म्स दिखाई दे रही हैं, मैं आपके सामने यहाँ पे शेयर करता हूँ। ये जो आपको फर्स्ट 3 टर्म्स दिखाई दे रही हैं, ये बेसिकली एक कंप्लीट स्क्वायर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखी हुई हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और इनको फॉर्मूला में लिखेंगे। ये बन जाएगा फर्स्ट टर्म, फिर प्लस का साइन आ जाएगा, फिर यहाँ से सेकेंड टर्म आ जाएगी 2 टाइम्स y² और ये इसका स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या काम करना है, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 2 × 2 करने से कितना आएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपको x² और y² देखने को मिलेगा। आई होप ये क्वेश्चन यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है। अब आपने क्या काम करना है, अब आपने इस 9 को एज इट इज़ लिखना है और ये बन गया x² प्लस 2 टाइम्स y² का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये नेगेटिव साइन के बाद इस पूरी वैल्यू को अगर देखें तो ये 2xy का स्क्वायर बन जाएगा। आई होप यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया, कोई इसमें ख़ास काम नहीं था। अब एक छोटी सी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है कि अगर a² माइनस b² आपके पास इस तरह से कोई एक्सप्रेशन है तो आप उसको क्या लिखोगे, डायरेक्टली a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिखोगे। तो स्टूडेंट्स ये वाली प्रॉपर्टी अब मैंने यहाँ पे यूज़ करनी है, ठीक है। इन दोनों के ऊपर देखें, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। सो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा 9 और ये पूरी वैल्यू a की जगह पे है और ये वाली वैल्यू b की जगह पे है। तो ये बन जाएगा ये a आ गया, फिर प्लस का साइन लगाया और ये b आ जाएगा 2xy। और इसी तरह फिर आपने दोबारा लिखना है a को, ये देखें यहाँ पे आ जाएगा a यानी कि फर्स्ट टर्म, फिर नेगेटिव साइन और फिर सेकेंड टर्म। तो ये हमारे पास था जो कि क्वेश्चन हमने फैक्टराइज करना था। इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो चुकी है, आप देखें इसमें से अब फर्दर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है। आइए चलते हैं अब हम इसके सेकेंड पार्ट जो कि x⁴ प्लस x² प्लस 25, अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं। सो फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ सेकेंड पार्ट आप यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड पार्ट। इसमें जो सॉल्यूशन है उसमें सबसे पहले आपने लिखना है गिवन एक्सप्रेशन जो कि x⁴ है, फिर उसके बाद है प्लस, मैं इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेता हूँ, ये प्लस का साइन सही नहीं लगा, ये प्लस आ जाएगा, फिर x² आ जाएगा एंड देन 25 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 25। सो स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन को भी क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए हम यहाँ पे देखें तो ये 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, और ये 4 x की पावर जो 4 है वो x की पावर 2 का स्क्वायर है। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे x की पावर 2 का स्क्वायर लिख लेंगे, ये प्लस x² एज इट इज़ आ जाएगा और इसको हम 5 की पावर 2 लिख लेंगे। अब देखो ये बन गया a² और ये वाला बन गया b²। अगर हमने 2ab बनाना है तो हम क्या काम करेंगे, +2 लगाएंगे और a की जगह पे आएगा x² और b की जगह पे आएगा 5। अगर हमने ये खुद से चीज़ ऐड की है तो हम इसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। आई होप ये आपको चीज़ समझ में आ गई। अभी मैं आपको थोड़ा सा अरेंज करके दिखाता हूँ ये किस तरीके से लिखा जाएगा। ये बन जाएगी आपके पास फर्स्ट टर्म और ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ गया, फिर -2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ से आ जाए सॉरी +2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, और फिर यहाँ पे आपको सेकेंड टर्म जो दिखाई दे रही है उसका स्क्वायर आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स मैंने क्या काम किया, मैंने यहाँ से ये फर्स्ट टर्म लिखी है, फिर ये आपके पास मिडिल टर्म में लिखा गया और ये है थर्ड टर्म, ठीक है, तीसरे नंबर पे आपने इसको लिखा।
अब जो लास्ट में दो चीज़ें बच गई हैं ना, वो ये वाली हैं। एक तो एक्स स्केयर बच गया और एक ये वाली एक्सप्रेशन जो आपके पास है ये बच गया। अब हमने क्या काम किया, इधर आपने लिख दिया प्लस एक्स स्केयर एंड नेगेटिव 10 टाइम्स एक्स स्क्वेयर, मीन्स आपने 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10। अब हमने क्या काम करना है, अब हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट्स देखें 10 बड़ी वैल्यू है और यहाँ पे 1 छोटी वैल्यू है, तो 10 में से जब 1 निकाल देंगे तो बड़ी वैल्यू का साइन लगेगा और 9x स्क्वेयर देखने को मिलेगा। और इसी तरह जब आप इन तीन टर्म्स को कंबाइन करेंगे तो ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो ये आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगी x की पावर 2 एंड उसके बाद आपको मिलेगा प्लस 5 होल स्क्वेयर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। मैं इसको थोड़ा सा करीब करके लिख लेता हूँ 9x स्क्वेयर को यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के साथ ही। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या काम करना है, इस 9x स्क्वेयर को फर्दर कंप्लीट स्क्वेयर की फॉर्म में लिख लेना है। तो ये नेगेटिव साइन के बाद बन जाएगा 3 टाइम्स एक्स स्क्वेयर और ये पहले से मौजूद है एक्स स्क्वेयर प्लस 5 होल स्क्वेयर। ठीक है, अब आप यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई करना चाह रहे हो वो हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं, जो कि है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। वो किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो स्टूडेंट्स ये वाला फॉर्मूला जो है ना ये हमने अब यूज़ करना है इधर। ये वाली स्टेटमेंट जो है ना ये सारी ए के इक्वल है और ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे बी के इक्वल है। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी हैव एक्स स्क्वेयर प्लस 5 and plus 3x, and here similarly we can write x square plus 5 minus 3x। तो ये हमने लिख दिया a प्लस बी और ये a माइनस बी। अगर आप इसको अरेंज करना चाहें तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं। जस्ट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेता हूँ। यस, अब हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, अरेंज कर लेना इसको। x की पावर 2 आ जाएगी, फिर प्लस 3x आ जाएगा, फिर प्लस 5 आ जाएगा और इसी तरह यहाँ पे x स्क्वेयर आ जाएगा, माइनस 3x आ जाएगा और प्लस 5 आ जाएगा। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। आई होप इस क्वेश्चन में जो भी प्रॉब्लम्स थी आपकी वो क्लियर हो चुकी हैं। और ये अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो इसको लाइक करें। इस तरह की वीडियोस को अपने तमाम दोस्तों तक शेयर करें जो मैथ्स में प्रॉब्लम फेस करना पड़ते हैं। और जो दोस्त अभी इस वीडियो में हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि न्यू वीडियो की जो अपडेट है वो या नोटिफिकेशन है वो आप तक इजीली पहुंच सके। और आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो अलजबरा से रिलेटेड, ज्योमेट्री से रिलेटेड, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लिमिट्स, फंक्शंस, कोई भी आपका अगर टॉपिक हो आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को मैनेज करें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो के अंदर उसको बना के आपको रिप्रेजेंट करूँगा। और इस चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर करें, यही हमारी हौसला अफजाई है। और आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।